रोको आप चैन उठ गया। कहा जाए तो आज वाल्मीकि नगर विधानसभा में दूसरे चरण में लगातार चुनाव हो रहे हैं। लगातार लोग यहाँ के वोट डाल के आ रहे हैं और कहा जाए तो ये प्रखंड भिता है, जिला पश्चिमी चंपारण है। और देख सकते हैं मेरे सामने जो पीछे जो ब्लॉक है, लगातार यहाँ आम जनता जा रहे वोट दे के आ रहे हैं। हम लोगों से जानेंगे किस मुद्दे पर वोट डाल के आ रहे हैं। तमाम लोग हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हैं। हम लोगों से जानेंगे क्या कुछ कहेंगे, तो आइए हम बात करते हैं लोगों से। रुक दिए हैं, नहीं रुके, रुक दीजिए। तो देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम लोग बैठे हैं और ये वाल्मीकि नगर विधानसभा है। लगातार दूसरे चरण का मतदान आज हो रही है और ये हमारे सामने जो चाय की दुकान पे तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों से जानेंगे क्या एनडीए की सरकार, क्या आरजेडी की सरकार या बदलाव। तमाम लोग हैं, लोगों से भी जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं, क्या कहेंगे सर, क्या नाम है सर? बदलाव, अजय कुमार। बदलाव हो रहा है, बदलाव हो रही है। क्या एनडीए से खुश नहीं है? नहीं खुश नहीं, क्यों? बहुत कार्य है। और भी लोग हैं, लोगों से जानेंगे क्या कुछ कहेंगे सर। बदलाव की लहर है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में बदलाव का लहर है। पूरे बिहार में बदलाव की लहर है। सरकार चेंज करना है। क्या वजह है? लगातार आप जनता कहीं न कहीं, हर मैं प्रखंड में घूम रहा हूँ तो लगातार कहीं न कहीं जनता आक्रोशित दिखाई दे रही है। बहुत कारण है, रोटी कर दोनों कर पकती है तो बढ़िया रहता है। जी जी, एक तरफा रोटी चल रही है। हाँ। और भी लोग हैं और लोगों से भी जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? विनोद प्रसाद नाम है। जी जी, हमारे यहाँ बदलाव का प्रबल लहर है। महागठबंधन आ रही है सरकार में और बेधड़क आ रही है, इसमें कोई सस्पेंशन नहीं है। और पुरानी जो सरकारें 20 साल से चल रही है उसमें बहुत विकृति आ चुकी है। कह तो रहे हैं लगातार जो चुनावी चर्चाएं चल रही थी, जो माफिया गुंडे थे हम लोग लगातार जेल में डाल दिए, जो माँ बहन बेटियां सुरक्षित आज है, फिर से बदलाव लाना क्यों चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक मतलब माफिया गुंडा की बात है, ये तो चलता रहता है। आज और बढ़ गए हैं, उसके साथ दलाल भी बहुत सारे बढ़ गए हैं। हर जगह घुसखोरी बढ़ गई है। पूरी जनता परेशान है हर तरह से। अपने कागजात को लेके बहुत सारा काम है, ब्लॉक से लेके मतलब जिला तक सारे काम, मतलब कोई बिना पैसे तो हो नहीं रहा है। अब सफाई ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी सहा है और लोगों ने एकदम मूड बना लिया है कि हर हाल में इस बार परिवर्तन करना है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इस बिहार की दूसरी चरण में लगातार लोग आज वोट डाल के आए हैं। और दिखा दीजिए, वोट डाल दिए हैं, दिखा दीजिए, वोट डाले हैं। क्या लगता है किस मुद्दे पर? बदलाव मुद्दे पर डाले कि बदलाव होना चाहिए। अब बिहार में और विकास तो हुआ है, और विकास होना चाहिए। यहाँ फैक्ट्री लगना चाहिए, कर कारखाना लगना चाहिए। वो हमारे मवेशी मजदूर है, यहाँ हम लोग का रोजी रोटी मिलना चाहिए। इसी मुद्दे पर बदलाव होने जा रहा है। जो मजदूर इस बिहार क्षेत्र से लगातार जब बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, तो कहीं न कहीं इस क्षेत्र में विकास नहीं होती है। तो यहाँ तमाम लोग मिले हैं, लोगों को कहना कि हमको बदलाव चाहिए। कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र में कभी कोई बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगती हैं। और भी लोग हैं, जानेंगे। वोट दे दिए हैं, दिखा दीजिए। आ गया ये सर, दिखा, इस तरह दिखा दीजिए। और पास में आ जाइए। क्या कहेंगे सर, किस मुद्दे को वोट दे के आए? बदलाव खातिर ये बदलाव हो जाए। क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार आए? अरे सरकार आई तो अब देखल जाए का करता। जितना वादा कैला बगैर क्योंकि सेकुआ ना ये तो सरकार लगातार जो बिजली पानी सड़कें हैं, जो आम जनता, जो लेडीज हैं, जो महिलाएं, लगातार 10,000 रुपये भी दी है, जो राशन फ्री भी कर दी है। क्या कहेंगे इसके? सब ठीक है। और भी लोग हैं जो युवा साथी हैं। सर बताइए। अच्छा उतारवा थोड़ा टाइट बोला। कम से कम 1 किलोमीटर से कम दूरी में पूरा पुलिस बैठा दिए गए हैं। कितना मोटरसाइकिल जाता है, उसको 100 रुपये चाहिए। इसलिए 100 रुपये देना पड़ता है। ऐसे फ्री चाहिए हमको तो आप गाड़ी पूछना चाहिए ना, आप हमसे 100 रुपये क्यों मांग रहे हैं? मांगने पर तो बच्चे नचा उठा कर मार देते हैं।
आपके पास कोई धमक है? जब को मारते हैं आप दीजिए, मैं भी पूछ रहा हूँ क्यों मारते हैं? यही है, बहुत आदमी मार खाया। या जो यहाँ के जो राजनीति करने वाले नेता उनसे पूछना चाहिए ना कि आप हम लोग को प्रशासन क्यों मारती है? ठीक है, जी रिंकू सिंह अगर जीत कर गया है, जी जी तो जीत गया तो ऐसा आज मैंने इलेक्शन में आया वोट मांगने के लिए। क्या तो रहा है भारतीय जनता पार्टी में लगातार रिंकू सिंह के विधायक नहीं लगातार काम हुए नहीं, हैं। पूछ लीजिए कि कोई आया है रिंकू सिंह इतना दिन में, खाली वोट मांगना आया है। दिखा दीजिए, वोट दे के गए हैं। कैमरे में नहीं है हमारे क्या वोट डाल के आए? क्या सर, क्या मुद्दे रहे, क्या समझे, क्या सर जो हम वोट किए हैं वैसा ही किया है। जी जी, बदलाव लाना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर ये बदलाव हो, एक हमारे कहने से बदलाव नहीं हो जी जाए। जी जी, हम आपने एक भारत के नागरिक हैं, आपका अधिकार वोट देना। और सर जब आप वोट देते हैं कहीं ना कहीं कोई मुद्दा होता है, इस पे क्या कहेंगे? सर मुद्दा पे ही कहेंगे जिसको हमने वोट दिया था ना जी हम दे दिए, उसको तो बता नहीं सकते इसको दिए हैं। जी जी, लेकिन और मुद्दा पूछना तो पूछ लीजिए हमारे। मैं भी नहीं पूछ सकता हूँ सर, मैं ये जानूंगा किस मुद्दे पे वोट किया, शिक्षा पे, व्यवस्था पे, बेरोजगारी पे, किस मुद्दे पे वोट किया, हम ये जानना चाहते हैं। जी 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 जी, हमारे पास रोजगार होना चाहिए, हमारा व्यवस्था सही होना चाहिए। नीतीश कुमार बोलते हैं कि पानी का व्यवस्था कर दी है। जी जी जी, हाँ? सामने था कि जी देखिए सामने टंकी है, हाँ ब्लॉक में, ब्लॉक जी, में जी। आज तक पानी कोई की नहीं मिला है। कब का टंकी बना है? अरे कम से कम 2-3 साल हो गए, 4 साल। हर घर नल से जल हो कोई नहीं पानी मिलता कहते है। हैं जो नल जल हो गया है, नल जल आज तक चालू नहीं हुआ। वो देख सकते हैं, ये विधानसभा वाल्मीकि नगर है और ये कहा जाए तो यहाँ पे दूसरे चरण में लगातार वोटिंग हुई है। और यहाँ जो लगातार देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी जी हर घर नल से जल पहुँचेगी, नल से जल पहुँची, मगर अभी तक 3 से 4 सालों तक कहा जाए विधानसभा जो वाल्मीकि नगर है यहाँ पे जो भी नेता जीत के जाते हैं दोबारा देखने नहीं आते। आखिर में यहाँ जो जनता है कहीं ना कहीं बहुत नाराज है। लोगों से जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम विनय कुशवाहा है। क्या कहेंगे, वोट डाल के आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता के प्रति? कहीं ना कहीं ये जो भी हमारे सामने जनता मिली कहीं ना कहीं बदलाव लाना चाहिए, एनडीए से कुछ नहीं है क्या? देखिए एनडीए जो सरकार है, जी जी, ये जो है कि सरकार जो है जनता के पक्ष में काम करती नहीं है, हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करती है। अभी बिहार में जो एनडीए की जो बात चलती है मुद्दे की बात नहीं करता है, गोली जंगल राज की बात करता है। इसके पहले तो जंगल राज लगातार देश के प्रधानमंत्री का हमने जंगल राज को खत्म किया, फिर से जंगल राज कैसे आ गई? वही चीज हमारे यहाँ एनडीए का सरकार जो है 2005 से चल रहा है, आज भी है, लेकिन ये जंगल राज का हो रहा है। और जो है रोजगार का मुद्दा का बात, कार्रवाई का और दवाई का, पढ़ाई की बात जो है तेजस्वी जी कर रहे हैं। और ये सत्ता में रह करके प्रधानमंत्री जो देश का प्रधानमंत्री है, देश का गृह मंत्री है और मुख्यमंत्री है, ये जंगल राज की बात कर रहा है, नौजवानों को नौकरी दे नहीं रहा है। हम पोस्ट ग्रेजुएट है और देखिए हम केला बेचने पे मजबूर हो गए। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि देखिए हम ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री है, फिर से हम इस विधानसभा में केला बेचते हैं। मोदी जी कहते हैं कि देखो भाई पकौड़ा तलो, रोजगार लगाओ, चाय बेचो भाई, पढ़ लिख करके हम पोस्ट ग्रेजुएट करके हम चाय बेचेंगे, केला बेचेंगे। इसीलिए हम लोग सोच करके अब जो है एनडीए को हराना है और महागठबंधन की सरकार पढ़ाई वाली, दवाई वाली, कार्रवाई वाली, पंजा छाप वाल्मीकि नगर वोट दे करके आए हैं। और सबसे बड़ा घुसखोरी नीतीश के सरकार में अफसरशाही हो गई। यहाँ आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे, बिना पैसा का जन्म प्रमाण पत्र नहीं पड़ता है। मृत्यु प्रमाण के लिए पैसा दीजिए, बिना पैसा का आपका FIR दर्ज नहीं होता है। मतलब जनता जो है पूरी तरीका से अफसरशाही से मारा फिर रहा है और ये खटमल के जैसे खून चूसता है यहाँ का अधिकारी बिहार का। इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं नीतीश कुमार। समझिए एनडीए की सरकार निकम्मी सरकार हो चुकी है। तो रहा है कि 10 लाख नौकरी हमने दिया है, जहाँ शिक्षा की बात है, जहाँ टीचरों की वैकेंसी है, लगातार एनडीए की सरकार तो थी। एनडीए की सरकार नहीं दी। जब तेजस्वी जी 17 महीना रहे नीतीश कुमार के साथ, गठबंधन की सरकार मिली थी,
उसमें तेजस्वी यादव जब शिक्षा मंत्री थे तो शिक्षा का बहाली करवाए और उन्होंने प्राइवेट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, परमानेंट किया, है कि नहीं। PWD में थे, रोड में थे तो रोड भी सही बना। और उन्हीं के समय में हेल्थ मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, तो चारों ब्लॉक में जाकर के देखिए मंगल पाड़े वाला हॉस्पिटल यहीं ना चिन्हा जाएगा। और तेजस्वी का हॉस्पिटल हमारे बगल में बना है, AC फेसी लगा करके पूरा लैस एकदम VIP हॉस्पिटल है। ये तेजस्वी का काम है। तेजस्वी ऐसा शानदार जनदार नौजवान है जो बिहार के मुद्दे पे बात बतियाता है और सरकार में आएगा तो हमारे बिहार के जितने भी नौजवान हैं एकदम रोजगार मिलेगा। हर घर में सरकारी नौकरी कि हम हर घर को एक नौकरी देंगे और जो उनकी कैपेसिटी होती है, जो नौकरी की कैपेसिटी से अधिक हो जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आप सर्वे करवाइएगा। मतलब हथुआ पंचायत में बिनई सबसे अधिक शिक्षित माना जाता है। आप बिनई में सर्वे करवा दीजिएगा तो ग्रेजुएशन वाला बच्चा 30% निकलेगा। तो 30% 100 में 30 को नौकरी देना है। बहुत सारे जो वैकेंट पड़ा हुआ है आप चले जाइएगा। अभी आप एजुकेशन में घुस जाइए तो वहाँ रजिस्टर मेंटेन कौन करता है? मास्टर करता है। और जो मिड डे वाला जो बनता है, कितना अंडा दिया गया, कितना का किया गया, तो एगो टीचर करता है ना। वहाँ कोई क्लर्क है ना कोई प्यून है, कोई कुछ नहीं है। तो वैकेंट है, सीट खाली है, लेकिन ये चोर वाला सरकार है, निकम्मा सरकार है और ये समझता नहीं है। इसीलिए हम लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे इस बार, जो हर नौजवान को नौकरी देगा। देख सकते हैं यहाँ लगातार लोग आक्रोश में हैं। ये वाल्मीकि नगर विधानसभा में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। बितहा प्रखंड है, कहीं ना कहीं लोग यहाँ बदलाव लाना चाहते हैं, तेजस्वी की सरकार लाना चाहते हैं। इनका कहना कि हमें आज तक जो NDA की सरकार रही क्या की, न घर तक बिजली पहुँची, न पानी पहुँची, न शिक्षा, न व्यवस्था। कहीं ना कहीं ये जो हमारे सामने तस्वीरें देख रहे हैं, जो लगातार युवा साथी भी खड़े हैं, कहीं ना कहीं ये लगातार NDA की सरकार को हटाना चाहते हैं और RJD की सरकार को लाना चाहते हैं। बुलंद आवाज के साथ विवेक जायसवाल, जय हिंद, जय भारत।